हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। आज मैं सुना रही हूँ मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। आप लोग जरूर सुनिए। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपको सुख देने वाले हैं और जगत के पितरों का उद्धार करने वाले हैं। आपको हम नमस्कार करती हूँ। हे देव, आप सबसे हितैषी कौन है? कृपया कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। माघ शीष मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? सो विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इस प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दीजिए, मेरे संदेह को दूर कीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी हम पे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अत्यंत प्रश्न उत्तर पूछा है, इसीलिए तुम्हारा संशय दूर होगा। यह संसार में फैलाने वाली और तुम ध्यान पूर्वक सुनो। माघ शीष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है और यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इन दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ, इसको जरूर सुनना। इस एकादशी के व्रत में पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी यह कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोकुल नगर में विख्यात नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः काल उठते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा था और उन्हें मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करा दो। जब मैंने उन्हें यह वचन सुने, तभी से मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे चैन नहीं आ रही है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुख आदि प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं? सो ब्राह्मण, मुझे विस्तार से कहिए, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का जप दान व्रत आदि बतलाइए जिससे मेरे पितृ को मोक्ष की प्राप्ति हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य में ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि है। आप यह सब बातें उससे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांति चिंतन योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे जिससे पुण्य का फल मिलता है। वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करने सहित एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, अब तुम
उस समय चारों वेद के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के सामने समान बैठ गए। राजा ने जानकर उसको धृष्टता से प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने उसे राज्य की सातों अंतों की कुल 6 अक्षय पूछी। तभी राजा बोले, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु आश्चर्य एक विघ्न है कि जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग बल से तुम्हारे पिता के समस्त कुल कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्हें पूर्व जन्म में माता हेतु होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। अब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तभी पर्वत मुनि बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करना और उसके उपवास से पुण्य को अपने पिता का संकल्प कर छोड़ देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को गया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिताजी को दे दिया, अन्यथा संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने वह पढ़ने से बाज पे यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चित्तमणि के समान है। मोक्षदा एकादशी की जय। एकादशी माता की जय। जय एकादशी मैया की जय। आरती श्री कृष्णचंद्र जी की। आरती युगल किशोरी की राधे धनिनी छावर की। रवि सी कोटि बदन सी शोभा, तो ही निरंतर मेरा मन लोभा। घोर श्याम मुख निरंतर रीझे, प्रभु स्वरूप नयन भरे पीछे। कंचन थाली कपूर की बाती, हर आवे निर्भय मन छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट कर मुरली शोभे, नटवर वेश देख मन मोहे। आधा नील पीत पटधारी, कुंज बिहारी गिरधर धारी। श्री पुरुषोत्तम जी की गिरधर धारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद लाल ब्रज भान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती करत युगल
राधे धनिनी छावरी की जय। आरती करती युगल किशोरी जी की, राधे धनिनी छावरी की जय। राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, राधे राधे, राधे राधे।